जगदानंद सिंह को फौरन अविलंब उनको तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हटाना चाहिए, हटा देना चाहिए। तब ये बूढ़ा पहले बेटा को एमपी, उसके बाद बेटा एमएलए था, मंत्री था, उसके बाद एमपी बना, फिर दूसरा बेटा को एमएलए के लिए खड़ा कर दिया लाइन में। क्या कार्यकर्ता वहाँ नहीं थे? सेमीफाइनल है 2025 का, यही ना कह रहे थे, तो रिजल्ट तो आ गया। मुंह छिपाकर बिहार से ये झारखंड चले गए। तेजस्वी यादव फेस न करना चाहिए था। कारण क्या है आपका, ये कौन बताएगा? झारखंड में जीते ना। एक बात बोलेंगे, लालू प्रसाद यादव ने पार्टी को सींचा है और पार्टी को बनाने में अपने खून पसीना लगा दिया है। तेजस्वी का ना खून लगा ना पसीना लगा, बैठे बैठाए गद्दी मिल गया। इसको चलाने का तो तरीके नहीं मालूम है रे भाई। 24 अभी झांकी था, 25 अभी बाकी है। लेना चाहिए। अरे नहीं समझे तो मिट जाइएगा 25 में। बिहार उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। महागठबंधन की बुरी तरह से जो हार हुई है, खास करके राजद की हार हुई है। राजद का जो किला था रामगढ़, बेलागंज, सभी जगह जो है किला जो है उनका ढल चुका है। ऐसे में हम लोग जनता के बीच और जनता से जानेंगे कि कहाँ चूक गए तेजस्वी यादव। क्या लग रहा है, कहाँ चूक गए तेजस्वी यादव? कहाँ चूक गए तेजस्वी यादव? हाँ। इसका तो रिजल्ट पहले ही फाइनल था कि एनडीए 4 सीट जीतने जा रहा है, ठीक है। और वही हुआ, एनडीए 4 सीट पर जीता। बेलागंज की बात करेंगे, वहाँ से मनोरमा देवी ने बाजी मार ली है। सुरेंद्र यादव बहुत सालों से जीतते आ रहे थे, फिर कैसे हो गया? बेलागंज में सुरेंद्र यादव जी का स्वजातीय लोग भी वोट नहीं दिए हैं। यादव लोग ने वोट नहीं, वोट बटा है, हाँ। ठीक है। मनोरमा देवी को भी वोट पड़ा है, यादव का वोट, मुस्लिम का भी वोट मनोरमा देवी को पड़ा है, ऐसे ही नहीं जीत गई है, ठीक है। अरे किसी चीज का एक सीमा होता है, कितना दिन आप अकेले राज कीजिएगा, हैं? जैसे बिहार में भी यही बात आ रहा है कि 34 साल से तो आरजेडी को हम लोग वोट दे रहे हैं। बेलागंज में भी दे रहे हैं, ठीक है। और इस बार चेंज हुआ, वही बात पूरे बिहार में है कि आरजेडी को कुछ लोग 34 साल से वोट दे रहे हैं। जब से लालू जी हैं, तो लालू जी तो उनमें नेता का गुण था, तेजस्वी में नहीं है। नहीं, वो गुण नहीं है। लालू जी को पब्लिक को कैसे भाषण से माने प्रभावित करना है, वोट लेना है पब्लिक से, तो वो गुण था उनमें, तेजस्वी यादव जी में नहीं है। तो बेलागंज में ओसामा को भी उतार दिया, साहबुद्दीन के बेटे को तेजस्वी। फिर भी कोई असर नहीं। ओसामा जी भगवान है, भगवान है ओसामा। दीवान में जीतेंगे ओसामा? नहीं जीतेंगे। तो राजद साथ मिला लिया क्या? तो राजद साथ मिला लिया तो क्या राजद क्या हो गया? तो 20 साल से काहे नहीं राजद जीत रहा है बिहार में? 20 साल से तो यहाँ एनडीए का ही सरकार है, आरजेडी का तो सरकार नहीं है। 20 साल से लगातार आ रहा है, काहे नहीं जीत रहा है अपने कि जीतवा देगा ओसामा को? कोई असर नहीं हुआ आरजेडी में आने का ओसामा का? नहीं जी, कोई असर नहीं। अब देखिए, पब्लिक 1990 वाला नहीं है। पहले आदमी उतना पढ़ा लिखा नहीं था। गांव में भी देखिएगा बहुत कम लोग मैट्रिक पास करते थे, ठीक है। आज के डेट में हर घर में उसकी बेटी बीए पास कर रही है कि नहीं? तो शिक्षित हो गया आदमी, इसलिए आप अब कभी नहीं आइएगा। जगदानंद सिंह के बेटे भी रामगढ़ से हार गए, क्या कारण रहा होगा? अरे तो हम क्या बोले थे, उपचुनाव में सारा सीट एनडीए हारेगा और हाँ एनडीए जीतेगा, महागठबंधन हारेगा। देखिए अभी कुछ दिन पहले तक भी हो रहा था, कल तक महागठबंधन का यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता है कि सेमीफाइनल है 2025 का, यही ना कह रहे थे। सब कह रहा था कल सेमीफाइनल का रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट तो आ गया। कोई दिख नहीं रहा है लेकिन ना दिख रहे हैं, हाँ। कुछ बोल रहे हैं कि नहीं? नहीं, तो तेजस्वी जी भी तो सुन रहे हैं कि झारखंड चले गए, मुँह छिपा रहे हैं लोग। यानी देखिए, आप नेता हैं तो आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि हारे, हमारा यहाँ कमी हुआ, तब ना यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। हारे तब भी कि हाँ हमारा यहाँ पर कमी रहा है, इसकी कैसे कारण हम हारे। तेजस्वी यादव तो A to Z की बात करते हैं। हम आपको क्या कहें, 20 साल हुआ ना आरजेडी को सत्ता से अलग हुए बिहार में, 20 साल हुआ। तो अब आज की बात कर रही है उपचुनाव में कि चूक गए, तो 20 साल से आरजेडी चूक रहा है और अब कभी आरजेडी नहीं आएगा, कभी भी नहीं, कभी सत्ता में बिहार में नहीं आएगा। हम लोगों का जैसा अनुभव है। प्रशांत किशोर का क्या असर रहा? अब देखिए, अब युग बदल गया है, सारा लोग विकास के बारे में समझ रहा है। पहले खाली हल्ला करने से नहीं, रे हो ये हो, वो सब बात अब नहीं। अब जो विकास करेगा, रोड बनवाएगा, बिजली लगाएगा, स्कूल बनवाएगा, हॉस्पिटल बनवाएगा, उसी को वोट मिलेगा, ठीक है।
ऐसे खाली हल्ला करने से वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, राजद का भी जादू नहीं चला, पीके का भी नहीं चला, एनडीए बाजी मार ली, क्या कुछ कहेंगे? लोकतंत्र का खूबसूरती है, जनता जिसको वोट किया और जनादेश का सभी को सम्मान करना चाहिए, मगर मुंह छिपाकर बिहार से ये झारखंड चले गए कौन? तेजस्वी यादव। मुंह छिपाना क्या था, फेस न करना चाहिए था। कारण क्या है आपका, ये कौन बताएगा? झारखंड में जीते ना। झारखंड में शिबू सोरेन ना होता तो ये खाता तक नहीं खोल हेमंत पाते। सोरेन। अरे शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन ना होता तो ये इनका खाता तक नहीं खुलता। बिहार की बात करते, बिहार में कहाँ चुक गए देखिए, तेजस्वी? एक बात बोलेंगे, हाँ। लालू प्रसाद यादव ने पार्टी को सींचा है और पार्टी को बनाने में अपने खून पसीना लगा दिया है। तेजस्वी का ना खून लगा ना पसीना लगा, बैठे बैठाए गद्दी मिल गया। इसको चलाने का तो तरीके नहीं मालूम है रे भाई। हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना के उड़ते हैं तेजस्वी। अरे हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दीजिएगा, हैं? वो आपके बस में होगा, मगर जनता के बस दिल कैसे जीता जाता है, ये चीज लालू प्रसाद यादव से सीखी है। मगर ये सीखते के कैसे है, हरियाणा वाले यादव से, संजय यादव से। सीखते के कैसे है, ये मनोज झा से। जो मनोज झा को दो मरतबा राज्यसभा दे दिया जाता है और किसी भी विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में अपने समाज के बीच जाकर वोट भी तक नहीं मांगता है कि राजद को वोट दे दो। ये संजय यादव को क्या पटना जिला में यादव समाज के लोग पार्टी का नेता नहीं है, कार्यकर्ता? सिंह के बेटे भी हार गए। इधर सुनिए ना, तो ये संजय यादव को पैराशूट से लाके बिहार से राज्यसभा भेज दिया जाता है, तो उसका भी नतीजा गलत हुआ। वो भी एक भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाते हैं प्रचार के लिए, पार्टी के लिए, वोट मांगने के लिए। तो इन लोग की कोई अस्तित्व नहीं है जमीन पे बिहार के अंदर में। दूसरा, जगदानंद सिंह को फौरन अविलंब उनको तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हटाना चाहिए, हटा देना चाहिए। तब ये बूढ़ा, पहले बेटा को एमपी, उसके बाद बेटा एमएलए था, मंत्री था, उसके बाद एमपी बना, फिर दूसरा बेटा को एमएलए के लिए खड़ा कर दिया लाइन में। क्या कार्यकर्ता वहाँ नहीं थे? कार्यकर्ता के लिए नहीं लड़ सकते थे? कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिला सकते थे? तो जो परिवार के लिए जीता हो वो समाज में उसका अस्तित्व नहीं रहता। यही हार की वजह रही होगी। यही हार की वजह है। मगर आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह दे, 6 दिन पहले भी हमने बात कहा कि तेजस्वी कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, मगर ना हिस्सेदारी अब दे पाते हैं ना भागीदारी दे पाते हैं। मगर 24 अभी झांकी था, 25 अभी बाकी है। लेना चाहिए तेजस्वी अरे को। नहीं समझे तो मिट जाइएगा 25 में। क्या कहेंगे उपचुनाव में जो नतीजे है उसको लेकर? मैं तो बोलूंगा नया चेहरा आना चाहिए, प्रशांत किशोर को आना चाहिए, जन स्वराज पार्टी को आना चाहिए। कुछ जगह पे जमानत जब्त हो गई। अरे कुछ जगह पे जमानत जब्त हो गई तो क्या, नई नई विचार के साथ जब जन स्वराज आई है, लेकिन अभी आप उसके हार मत देखिए, ये देखिए कि उसके वजह से कितनों लोग की हार हुई है। ठीक है, क्योंकि कोई भी पार्टी आपके, तेजस्वी की तो बुरी तरह से हार हुई। तेजस्वी को क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई सबक ले लीजिए ना, सबक ले लीजिए, इनसे सबक ले लीजिए। अगर अभी भी आप परिवर्तन के राह पे नहीं चलेंगे तो पूरी तरह से मिट जाएंगे। रामगढ़ का किला ढह गया, उधर बेलागंज का किला राजद का ढह गया। अरे कमी रह गई तेजस्वी में। 35 वर्षों का विरासत था सुरेंद्र यादव जी का। हाँ, नहीं संभाल पाए तो और आज देखिए इमामगंज से 37,000 वोट लाया है जन स्वराज। जन स्वराज आपकी एजुकेशन सिस्टम की बात करती है, हेल्थ पे बात करती है, भी तो करते हैं, रोजगार शिक्षा की बात। भाई मैं जब से 1999 का मेरा डीओबी है, मैं जब से आया हूँ नीतीश लालू, इसके सिवा मैं किसी अदर पर्सन को नहीं सुना नाम। नया विकल्प जरूरी है भाई, ऑप्शनल जरूरी है। अगर ऑप्शन आपके पास है तभी देश का परिवर्तन होगा, तभी राज का। प्रशांत किशोर एक वक्त मुझे अच्छा लगते हैं कि जनता को जागरूकता कर हाँ कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि एक जन स्वराज ही ऐसी पार्टी है ना जो आपको एजुकेशन की बात करती है, हेल्थ की बात करती है, एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करती है, और इसमें जितने भी लीडर हैं वो एजुकेटेड लीडर हैं। क्या जी, उपचुनाव की बात हो रही है और तेजस्वी को जो है उपचुनाव से जो है सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि जो आरजेडी का जो मैजिक है वो नहीं चल पाया है और एनडीए 4 सीटों पे जीत चुकी है। क्या कुछ सोचते हैं आप बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।